नमस्कार दोस्तों। तो ये है हमारा 5वां क्वेश्चन, ये सिंगल और आउटपुट कास्टिंग का। इससे पहले हमने इसके कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी, फॉर्मेट की देखी, 4 क्वेश्चन किए। जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि उसके अंदर हमने देखा किस तरह से फिक्स और वेरिएबल में एक्सपेंसेस को बांट के उसकी कैलकुलेशन होती है। अब जिस तरह से पिछला वाला क्वेश्चन काफी डिफरेंट था, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में हम कॉस्ट शीट नहीं बनाने जा रहे हैं या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं बनाने जा रहे हैं। इसमें हम बनाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट, और प्रोडक्शन अकाउंट भी हम 2 प्रोडक्ट्स का बनाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा कि पहले हम एक प्रोडक्ट निकालेंगे एक खदान में से, जैसे कि कोयला हो गया, और उस कोयले को इस्तेमाल करके, जो कच्चा कोयला होगा, उस कच्चे कोयले को इस्तेमाल करके फिर हम एक दूसरा प्रोसेस्ड कोयला बनाएंगे जिसको कि कोक कहा जाता है। तो किस तरीके से होगा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल तक ये क्वेश्चन आ सकता है। कैसे बनता है प्रोडक्शन अकाउंट और किस तरह से होती है सारी कैलकुलेशन, आइए देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी ये कुछ आसान सा नहीं है, इसमें भी काफी ट्रिकी चीजें हैं जो हमें समझनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर प्रोडक्शन अकाउंट। देखिए शुरुआत में उसने बोला है आपको प्रोडक्शन अकाउंट बनाना है, और किसके लिए बनाना है, आपको कोयले के लिए बनाना है, और साथ के साथ आपको कोक जो दूसरा प्रोडक्ट है आपको उसके लिए भी इसे बनाना है। तो अब इसके लिए देखिए क्या क्या आइटम हमको दिए हुए हैं कि 1 टन का आपको ये सारा खर्चा दिया हुआ है कोयले को बनाने के लिए। जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है इसके अंदर वो कोक है। पहले हम कोल निकालेंगे और फिर कोल इस्तेमाल होगा कोक बनाने में, ठीक है। तो देखिए ये वेजेस है कोल, और ये 5,80,000। इसी तरह से कोल के लिए जो कॉलियर का कंजम्पशन है, कॉलियर होती है कोयले की खदान, तो कोयले की खदान में से ये निकाला जा रहा है कच्चा कोयला, तो उसका कंजम्पशन है 45,000। फिर टिम्बर यानी कि लकड़ी यूज हो रही है कोयले को बनाने के लिए, वो है 64,000 रुपए। फिर जो रोप है, रस्सी का भी इस्तेमाल हो रहा है 12,000 रुपए। स्टोर यूज हो रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी, तो वो खर्चा आ रहा है 76,000 रुपए। रॉयल्टी दी जा रही है, ये जो खदानें होती है इनका रॉयल्टी भी होती है, तो रॉयल्टी पे की जा रही है 42,000 रुपए। और कुछ जनरल चार्जेस हैं वो है 70,000, और सैलरी है 36,000। तो ये सारे यहां तक के तो आपको देखिए सारे खर्चे दिए हुए हैं कोयले से संबंधित, ये 36,000 तक। इसके बाद फिर ये सेल है, सेल और देखो कोल विद कॉलरी सोल्ड, कितना बिक गया है सारा का सारा कोयला, वो बिका है 1,12,000 टन, और इसकी जो अमाउंट में वैल्यू है वो है 8,84,000। अब यहां से मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूं। देखिए यहां तक का डाटा तो हो गया आपका कोल के लिए, और यहाँ का जो थोड़ा सा डाटा है वो हो जाएगा आपके कोक के लिए। वेजेस पेड फॉर कोक, तो ये वेजेस है आपके कोक बनाने की 50,000 रुपए। स्टोर यूजिंग कैपेसिटी जो खर्चा आ रहा है कोक के लिए वो आ रहा है आपका 37,000 रुपीज। फिर सैलरीज दे रहे हैं वो अगेन कोक के लिए, ये है 8,000 रुपए। और फिर फाइनली कोक सोल्ड हो गया 43,500 टन, 5,40,000 का। तो यहां से क्वेश्चन हमारा सारा कोल का हो गया, और फिर यहां तक हमारा सारा क्वेश्चन जो है वो कोक का हो गया। तो ये हमारा इतना सारा पोर्शन जो है वो कोल के लिए है, और इतना जो पोर्शन है वो हमारा कोक के लिए है। फिर यहाँ पर जो है वो मिक्सचर है। मिक्सचर कैसे, आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है कोल का इतना और कोक का इतना। कोल का है 7,000 टन 5 रुपए के हिसाब से, कोक का है 2,000 टन 10 रुपए के हिसाब से। फिर क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास कोल का 15,000 टन 5 रुपए के हिसाब से, और कोक का है 500 टन 10 रुपए के हिसाब से। फिर उसके बाद प्रोडक्शन है, देखिए प्रोडक्शन भी काफी ध्यान से देखने वाला है। कोल का प्रोडक्शन है 1,85,000 टन, कोक का प्रोडक्शन है 42,000 टन, और ये देखिए ध्यान से कोल फॉर कोक मेकिंग, कोयले का इस्तेमाल हो रहा है कोक को बनाने में, वो वाला है 65,000 टन। तो यानी ये जो हुआ ये एक ना कनेक्टिविटी हो गई, ये कनेक्शन हो गया दोनों के बीच में। तो किस तरीके से इसमें हम दोनों का प्रोडक्शन अकाउंट बनाएंगे,
कोल का भी और कोक का भी, कैसे ये इंटर रिलेट होंगे, कैसे ये कनेक्ट होंगे, तो वो इस क्वेश्चन में काफी अच्छी तरह से देखने वाली बात है। आइए देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा ये एक बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन। पहली चीज शीट नहीं है, ठीक है, ये हम बना रहे हैं अकाउंट। मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो हम अकाउंट बनाते हैं तो अकाउंट का जो स्टाइल होता है, जो फॉर्मेट होता है, वो यही वाला होता है, मोस्टली टी फॉर्म जिसको हम बोलते हैं। और जो स्टेटमेंट होती है जैसे हमने अभी तक बनाई है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं। तो इस तरह से जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो वो सिंपली सिर्फ इस तरह से ऊपर से नीचे एडलेस करते हुए चलते हैं, जो हम बनाते हैं कॉस्ट शीट के अंदर। लेकिन ये अकाउंट है अब ये अकाउंट है तो ये अकाउंट की फॉर्म में ही बनेगा, यानी यहां पर हमारे पास दो साइड होंगी, एक तरफ से ऐड होंगे, एक तरफ से लेस होंगे। अगर आपको बेसिक्स आते हैं कॉस्ट शीट के तो आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। देखिए आप सिंपल सा ये समझ लीजिए कि ये जो है ये आपकी डेबिट साइड है, ये आपकी क्रेडिट साइड है। जो डेबिट साइड है आपको यहाँ पर सारे खर्चे रखने हैं, ये क्रेडिट साइड है, यहाँ पर आपके पास सारी की सारी इनकमिंग्स होंगी, जैसे सेल हो गया, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह हो गया। फॉर्मेट कुल मिला के वही है जो आपके किसी भी P&L अकाउंट का होता है। अब सिर्फ आपने करना क्या है, एक्सपेंसेस यहाँ रखने हैं, ठीक है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। आपने एक्सपेंसेस यहाँ रखने हैं, तो यहां पर हम देख लेते हैं, जैसे शुरुआत करते हैं। देखिए वेजेस, ये हमारे पास ये वेजेस हो गए 5,80,000 के, ठीक है, ये हमारे पास 45,000, ये 64,000, ये 12,000, 76,000, 42,000, 70,000 और ये 36,000। देखिए ये जितने भी ये एक्सपेंसेस थे मैंने आपको बताया कि ये कोर वाले एक्सपेंसेस हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ डेबिट साइड पे रख दिए। कॉस्ट शीट में आपको फिर भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, उसके अंदर बहुत सारे से ब्रेकअप्स आते हैं। भाई प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट में क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉक्स, कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस। तो उतना सब दिमाग लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप ये सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में ही रख दीजिए। तो इन सब के ये क्या आ गए, ये अमाउंट्स आ गए। अब ये अमाउंट्स आ गए तो सिर्फ इनको आप जब यहां पर टोटल कर देंगे, इनको यहां पर आप टोटल कर देंगे तो वो आपकी बन जाएगी क्या, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, सारे एक्सपेंस रख दीजिए और जो यहाँ पर टोटल आ रहा है सेम टोटल आप यहां पर रख दीजिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 9,25,000, सेम टू सेम। फिर आपको देखिए इनके यूनिट्स में दिए हुए थे, ये रहे कोल वाले, 1,85,000 टन की यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसी पर ही चलेगी। तो इसलिए जो 1,85,000 है इससे आप डिवाइड कर दीजिए अपने सारे एक्सपेंसेस को, तो आपको मिल जाएगा पर यूनिट, यानी यहाँ पर कहलाएगा पर टन। तो एक टन के हिसाब से कितना खर्चा आ रहा है वो सारा का सारा आ जाएगा। जैसे ही जितने भी अमाउंट्स है इनको आप 1,85,000 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। मैं आप करके भी दिखा देता हूं। 5,80,000 इसको मैं डिवाइड कर देता हूं 1,85,000 से, और ये आ गया 3.135। तो ये 3 रुपए 14 पैसे हो गए। एक और करके दिखा देता हूं लास्ट, 36,000 की ये सैलरी है, इसे डिवाइड कर देते हैं 185,000 से, ये बन जाता है 0.19। ठीक है जी, तो यानी ये हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये पूरा हो गया। अब ये इसको जिस तरह से आप देखते हैं जब P&L बनाते हैं तो आपके पास ये जितना भी आता है इसको आप क्या बोलते हैं, सारे के सारे ग्रॉस फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। यहां से आपको मिलता है क्या, ग्रॉस प्रॉफिट। तो बस वो प्रॉफिट आप छोड़ दीजिए, सीधा सारे एक्सपेंसेस है उसका टोटल यहां कर दीजिए एज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, अब जैसे आप यहां से ग्रॉस प्रॉफिट यहां लेके जाते हैं उसी तरीके से आप ये जितने भी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसे आप यहां ले आइए। तो ये सेम टू सेम आ गया
टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,85,000 टन, 9,25,000 और 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, पर टन के हिसाब से। फिर हम यहाँ पर रखते हैं आपका ओपनिंग स्टॉक। देखिए ओपनिंग स्टॉक ये रहे, और ओपनिंग स्टॉक में भी हमें लेना है कोल वाला। अब कोल वाला लेना है 7,000 यूनिट है, 7,000 टन है और 5 रुपए इसका एक रेट है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 35,000 बन जाएगा। तो ये भी आ गया हमारा 35,000 5 रुपए के हिसाब से। अभी जो प्रॉफिट है ये तो हमारा देखिए बैलेंसिंग फिगर है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं जब तक हमारे पास सेल नहीं होगी। तो इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल, और सेल जो है वो हमें दी हुई है इसकी, ये रही कोल विद कॉलियरी सोल्ड 1,12,000 टन बेचा है, 8,84,000 यूनिट रुपए का। तो 8,84,000 रुपए ये आ गए और 1,12,000 टन हमारे पास ये आ गया। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि इस साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक रखते हैं, तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये रहे, क्लोजिंग स्टॉक में भी कोल का क्लोजिंग स्टॉक 15,000 टन और ये है 5 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब 75,000 रुपए हमारे पास ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। पर यूनिट इसका बनता है पर टन 5 रुपए। अब इसके बाद ये जो है कोक प्रोडक्शन अकाउंट 65,000 का, जो मैंने आपको बोला था कनेक्टिंग पॉइंट है दोनों अकाउंट्स के बीच में, कि जो कोल प्रोडक्शन अकाउंट और कोक प्रोडक्शन अकाउंट को जोड़ेगा। कोल फॉर कोक मेकिंग, कोक बनाने के लिए जितना कोल का इस्तेमाल हो रहा है वो हो रहा है 65,000 टन का। तो वो जो 65,000 टन है तो उसे हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। देखिए पर यूनिट वही चलेगा जो ये चल रहा है हमारा 5 रुपए वाला, तो 5 रुपए के हिसाब से वही आ गया 3,25,000। यहाँ का हमारा डाटा पूरा हो गया है, और इन सारे टोटल में से जब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट, ये 3,24,000 रुपए। तो ये हमारा अभी एक तो बन गया है कोल प्रोडक्शन अकाउंट। अब इसी से आगे हम बनाएंगे कोक का प्रोडक्शन अकाउंट। आइए चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। आइए चलते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से में, जहां पर अब हमको बनाना है कोक अकाउंट। देखिए अब ये है कोक प्रोडक्शन अकाउंट। इससे पहले जो हमने बनाया था वो हमने बनाया था कोल, ये वाला जो डाटा है कोल का प्रोडक्शन अकाउंट बनाया था। अब ये जो कोक है, अब इस कोक का हम बनाएंगे प्रोडक्शन अकाउंट। फॉर्मेट ऑब्वियसली सेम रहेगा। इस बार आउटपुट चेंज हो गया है, 42,000 टन का इस बार आउटपुट है। जो पहले था हमारा 1,85,000 टन का, तो वो इस बार हमारा आउटपुट है 42,000 टन का। ये पहले हमने बनाया था 1,85,000 से, ये प्रोडक्शन है। इस बार प्रोडक्शन है 42,000 टन का, उससे ये हम सारा डाटा बनाएंगे। पहले हमने क्या किया था, इसके सारे एक्सपेंसेस यहाँ रखे थे कोल वाले के। अब कोक वाले के सारे एक्सपेंसेस हम यहाँ पर रख देंगे। बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा क्वेश्चन, कोई उसमें चेंज नहीं आने वाला है। तो वेजेस, स्टोर्स एंड सैलरीज, तो ये हमारे ये रहे वेजेस, स्टोर्स एंड सैलरीज। तीनों के तीनों अमाउंट मैंने सेम टू सेम यहाँ रख दिए है। और क्योंकि आउटपुट 42,000 टन है इस बार, इसलिए इनको हम 42,000 टन से डिवाइड करेंगे। आपको मैं ये करके दिखा देता हूँ। 50,000 डिवाइडेड बाय 42,000, तो 1 रुपये 19 ही कॉस्ट आ गई पर टन की। अब इन सबसे पहले ये क्या है जी, ये वही है जो मैंने आपको बताया था कोल वाले अकाउंट के अंदर के, जो हमारे पास यहाँ पर था ना एक। देखिए जब हमने बनाया था कोल अकाउंट, कोल अकाउंट में मैंने यहाँ पर वो उस टाइम पर लिखा था कोक अकाउंट में ये वाला अमाउंट जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए शब्दों को मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सुनने में प्रोनाउंसिएशन में लगता है कई बार। जब यहाँ पर कोल अकाउंट था तब यहाँ पर लिखा था कोक अकाउंट, कि ये जो भी अमाउंट है वो अब जाएगा कोक अकाउंट के अंदर। अब हम आ गए कोक अकाउंट के अंदर। अब यहाँ पर सेम अमाउंट लिखा जाएगा कोल के नाम से। ठीक है ना, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, तो अगर मैं कोक अकाउंट में कोक के नाम से लिखूंगा एंट्री, उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं कोल अकाउंट में कोल के नाम से लिखूंगा एंट्री, उसका कोई मतलब नहीं बनता। ए में लिखा जाएगा बी वाले का और बी वाले में लिखा जाएगा ए वाले का,
तभी उनका जो है वो लिंक बनेगा। तो ये वाला जो अमाउंट है ये हमारे पिछले वाले जो हमने अकाउंट बनाया था ये उसका अमाउंट है, सेम टू सेम है 3,25,000। ये रहा 65,000 टन था 5 रुपए के हिसाब से हमारे पास ये था 65,000 टन। 5 रुपए के हिसाब से ये बनता है आपका 3,20,000। अब आपको करना क्या है, अब आप इसी 3,25,000 को डिवाइड करेंगे 42,000 टन से। तो इसके लिए जो इसकी कॉस्ट पर टन बनेगी वो बनेगी 7 रुपए 14 पैसे। तो यहाँ वाला जो हमारा मैटर है वो सारा पूरा हो गया। अब जैसे हमने कोल अकाउंट में किया था सेम करेंगे, यहाँ का जितना भी टोटल है सेम टू सेम टोटल करके आप यहाँ लिख दो, वो बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही 42,000 टन जो वहां लिखा है। ठीक है ना, हमने इससे पिछले वाले अकाउंट में भी सेम टू सेम किया था, देयर इज नो चेंज। अब पहले भी हमने यही किया था कि जो यहाँ का हमारा अमाउंट है सेम टू सेम यहाँ आ जाता है, हमारा अमाउंट है सेम टू सेम यहाँ आ जाता है। देखिए इस बार भी वही हुआ, तो ये सेम टू सेम आ गया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 42,000, 4,20,000 और 10 रुपए पर यूनिट इसकी कॉस्ट आ रही है, इसको 42,000 टन से डिवाइड करके। फिर जो हमने लास्ट टाइम किया था लास्ट वाले अकाउंट में वही फिर करेंगे। हमें यहाँ पर चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक। इसका जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक कोक वाला, ये है 2,000 टन 10 रुपए के हिसाब से। तो 2,000 टन 10 रुपए के हिसाब से बन गया 20,000, ये 10 रुपए आपका पर टन आ गया। और इसके बाद ये जो प्रॉफिट है ये तो बैलेंसिंग फिगर है, इसकी बात करेंगे बाद में। इस साइड में आइए, फिर हमें चाहिए होती है सेल, सेम एज प्रीवियस अकाउंट, वहां पर भी हमको सेल चाहिए थी। अब देखते हैं यहाँ पर सेल कितनी है। कोक सोल्ड 43,500 टन, तो 43,500 टन का माल बिक गया और उसका अमाउंट भी दिया हुआ है 5,40,000, तो वो सेम टू सेम आ गया। फिर हमें यहाँ पर चाहिए होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे कोक का, ये है 500 टन 10 रुपए के हिसाब से, तो ये 500 टन आ गया 10 रुपए के हिसाब से 5,000 और आप इसके 10 रुपए पर यूनिट तो दिया ही है, वो 10 रुपए पर यूनिट ये आ गया। इसका टोटल किया तो 5,45,000। इस टोटल में से ये दोनों माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाता प्रॉफिट, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर है 1,05,000 रुपए। तो आपने देखा कि दोनों को बनाने में कोई चेंज नहीं है, फॉर्मेट जो है बिल्कुल 100% सेम है। सिर्फ इसके अंदर क्या है कि पहले आप एक अकाउंट बनाएंगे, उससे आपको एक लिंक मिलेगा अगले वाले अकाउंट को बनाने के लिए, और वो ये होता है, इस तरीके से होता है। ये था कोल फॉर कोक मेकिंग, यानी जो दो हमारे दो प्रोडक्ट हैं उन दोनों का नाम जिस एंट्री के अंदर आ रहा है, हमारा पिछला वाला था कोल और नेक्स्ट वाला है कोक, ये दोनों के दोनों जहां पर यूज हो रहे हैं जिस एंट्री में 65,000 टन, ये हमारा बनेगा दोनों अकाउंट्स को जोड़ने वाली एंट्री। तो उस एंट्री से हमारा वो वाला जो पिछले वाला अकाउंट था वो खत्म हो रहा था और यहाँ पर मैंने उसी से इसे शुरू किया। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो नए टाइप का क्वेश्चन है प्रोडक्शन अकाउंट कैसे बनता है, वैसे प्रोडक्शन अकाउंट मैंने आपको कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में भी सिखाया था, तो वैसे सेम टू सेम है, वहां से भी देखिए या फिर यहाँ से भी देखिए, और जहां जहां भी जिस टाइप से क्वेश्चन आने चाहिए वो सब हमको देखने चाहिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।